अस्सलाम वालेकुम। यार बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? क्वेश्चन 1 पढ़ा था, एमलगमेशन। ठीक है। और आज की क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चन 2 असाइन किया था उसके बारे में बात करेंगे और 5 ईयर के 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। आज से कल तक का टाइम है हमारे पास। अगर मुझे लगता है कि कल तक में कुछ और मजीद कुछ इम्पोर्टेंट नए क्वेश्चन मिल जाते हैं, मर्जी है देखें। तो अगर हमें लगता है कि कुछ ऐसा है इम्पोर्टेंट जो डिस्कस करना चाहिए, जिस पर टाइम देना चाहिए, तो आज और कल की क्लास तो मैंने कंफर्म सोची हुई है। लेकिन अगर लगा कि परसों की क्लास भी चाहिए इस टॉपिक को, तो डेफिनेटली परसों की क्लास भी देंगे। एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ी एक्स्ट्रा भी देंगे। अदरवाइज कल तक इसको किसी तरह खत्म करके हम कोशिश करेंगे कि हम परसों की क्लास में अल्लाह के हुक्म से जनाब अली अपना एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नया टॉपिक शुरू कर लें। ठीक है। या कैपिटल रिडक्शन, इसका एक और टॉपिक है। तो कंपनी अकाउंटिंग तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। एक कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का एक टॉपिक रह गया है जो हमें पढ़ना है। ठीक है। तो जनाब अली, आप लोगों से दरख्वास्त ये कि जरा जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 2 जिन्होंने अटेम्प्ट किया, जाना शुरू हो गए लोग क्या या आ रहे हैं? हाँ, जाना शुरू हो गया। मैंने ये पूछ लिया ना, अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन 2 जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनके पास काम चेक करेंगे, लेकिन क्या तरीकाकार होगा बेहतर, ये अभी मिलकर डिसाइड कर लेते हैं आपसे। और परचेज कंसिडरेशन वगैरह के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है। चलो, हाँ, तो मेरी आवाज़ तो आ रही है ना सबको? माशाल्लाह टिका के। जूम अपडेट हो गया है? अच्छा, 25,000 ज्यादा आया आप बोल रहे हो। अलैना बोल रही है बैलेंस शीट में 25,000 ज्यादा आया। कौन सी? क्वेश्चन 1 की बोल रही हो, 2 की? अलैना, क्वेश्चन 2 की बैलेंस शीट में। ओके, चलो अभी डिस्कस करते हैं, पता चल जाएगा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 किस किस बच्चे ने अटेम्प्ट किया हुआ है? वाई लिख के भेजे जिसने अटेम्प्ट किया हुआ है क्वेश्चन 2। मरियम ने किया हुआ है, मिनल ने किया हुआ है, समी ने किया हुआ है, निम्रा राशिद ने किया हुआ है, अलैना ने किया हुआ है। बस, बाकी अक्सा ने नहीं किया हुआ, आयशा ने काम नहीं किया हुआ है। अफसा ने काम नहीं किया हुआ होगा, जब भी मैसेज नहीं किया। अफसा के अलावा काशान ने काम किया हुआ है, मैसेज कर दिया। कोमल ने काम नहीं किया। मंगल ने काम किया हुआ है। मोहम्मद हसान ने काम नहीं किया हुआ। रिमशा ने काम नहीं किया हुआ और उनैन ने काम नहीं किया हुआ। उनैन साहब लास्ट क्लास में एब्सेंट थे और लेक्चर देखा या नहीं ये भी नहीं पता। जुल्करनैन साहब भी माशाल्लाह एब्सेंट थे। यमुना ने भी काम नहीं किया हुआ। तो आप सब ने काम नहीं किया हुआ, तो आप लोग इस नए चैप्टर के पहले दूसरे क्वेश्चन में जब काम नहीं करेंगे तो यमुना आप क्यों लिख के भेज रही हो? सबको साथ लिख के भेजना चाहिए ना। मैंने सबसे पहला सवाल यही किया है। अच्छा, देर से ज्वाइन किया होगा यकीनन आपने कि क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया हुआ है। तो जिन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है वो सुने, जिन्होंने क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट नहीं किया हुआ, आवाज़ खराब हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज़। काशान, अगर आवाज़ सही ना आ रही हो तो बता देंगे। सर, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आपका नेटवर्क चला जाता होगा बेशक, लेकिन वीडियो तो देख सकते हैं ना। वीडियो देखकर पढ़ लें, उसमें से जो पूछना हो पूछ लें, ये तो कर सकते हैं। जी काशान, आपको आवाज़ नहीं अटक रही?
चलें भाई, वक्त जाए कि बगैर क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करता हूँ। आप लोगों ने जो काम किया हुआ है वो देखें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती पूछें, वरना फिर मैं अगर क्वेश्चन 2, क्योंकि क्वेश्चन 2 में अच्छे खासे लोगों ने काम किया हुआ है, तो इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आपको इग्नोर करके आगे बढ़ जाऊँ, वरना मेरा इरादा तो यही था, काम नहीं किया होगा तो इग्नोर करके आगे बढ़ूंगा और 5 ईयर के सवाल करवा के जान छोड़वा लूंगा अपनी। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया हुआ है बच्चों ने, तो मेरे मुताबिक सबसे पहला काम जो आपने किया होगा वो की होगी आपने कंपटीशन फॉर परचेज कंसिडरेशन। और परचेज कंसिडरेशन आपने कैसे लिखी है, जरा भाई साथ दीजिएगा आप, मैं कहीं कुछ आगे पीछे बोल दूं तो बता दीजिएगा। मेरे मुताबिक आप सब लोगों ने लिखा है जनाब आली 50,000 नंबर ऑफ शेयर टू बोथ कंपनीज इन परचेज कंसिडरेशन। ओके, तो 50,000 ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट ₹10 ईच, 5 लाख रुपए दोनों की परचेज कंसिडरेशन है, ऐसा ही है? यस और नो? 5 लाख दोनों की परचेज कंसिडरेशन है, ठीक है। और अब किसी को ज्यादा किसी को कम मिल रहे होंगे, हमें इससे गर्ज नहीं है, वो हमें एंट्री बनाते हुए पता चलेगा। इसके बाद कहता है क्या करना है, शो द एंट्रीज अकबर लिमिटेड और बाबर लिमिटेड, और फिर डाबर में एंट्रीज बनानी है। तो पहले अकबर की एंट्री समझ फरमाइएगा आप लोग, सही है। मैं, जिनको समझ में नहीं आया वो पूछ भी सकते हैं भाई, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा, लेकिन बात वही है ना कि आपको कुछ नॉलेज होगी टॉपिक की तो आप पूछेंगे। पूछते हुए भी तभी इंसान को अच्छा लगता है, तब भी पूछते हुए इंसान कॉन्फिडेंट होता है जब उसे टॉपिक के बारे में कुछ पता हो। तो अब आपकी मर्जी है जनाब, मैं तो आपकी मर्जियों के मुताबिक चल रहा हूँ। आप अजीब व गरीब कौम है, फीस भी जमा कराते हैं और पढ़ते भी नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, बस आप लोगों का अपना मसला है। तो मेरे मुताबिक अकबर लिमिटेड ने सबसे पहले एंट्री जो बनाई उसमें उसने डेबिट में लिखा अकाउंट पेबल। क्यों लिखा? क्योंकि सवाल में लिखा है कि जनाब आली न्यू कंपनी टेक ओवर ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज इन द बिजनेस ऑफ द टू कंपनीज एट बुक वैल्यूज, सही है। तीन कंपनी, भाई ये एमएलगमेशन का टॉपिक है, आपने वीडियो देखी थी मेरी, पहले पहले सवाल जो मैंने पढ़ाया एमएलगमेशन का टॉपिक, उसकी वीडियो देखी आपने, 1.25 घंटे की, 1.5 घंटे की? वो वीडियो देखिए या नहीं ये बता दें मुझे सिर्फ आप। अमेलगमेशन के टॉपिक की एक वीडियो मैंने, यानी लास्ट लेक्चर जो आपने, जिसमें आप एब्सेंट थे, वो आपने देखा है? 3 कंपनी इन्वॉल्व है, आप जो बता रहे हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ आपका चैट, लेकिन 3 कंपनी क्यों इन्वॉल्व है ये भी पता होना चाहिए ना आपको। तो बहरहाल आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा। तो अब बस आप सिर्फ लेक्चर को सुनते हैं, फिर पहले पहला वाला लेक्चर देखिएगा 1-1.5 घंटे का, उसके बाद ये वाले लेक्चर को दोबारा वीडियो पे देख लीजिएगा, जैसे आपको बेहतर लगे। डाबर लिमिटेड, अकबर लिमिटेड अपनी बुक में एंट्री बना रहा है और अकाउंट पे डेबिट कर रहा है 20,000 रुपए से। फिर रिसीवेबल फ्रॉम डाबर लिमिटेड डेबिट कर रहा है 5 लाख रुपए से। उसके बाद एक लाइन ड्रॉप है, मुझे नहीं पता कि एंट्री बैलेंस है या नहीं है, आप मुझे बताना जिन्होंने काम किया हुआ है। पहला क्रेडिट मेरे मुताबिक फिक्स एसेट 1,60,000, दूसरा क्रेडिट इन्वेंट्री 1,30,000, तीसरा क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल 40,000, चौथा क्रेडिट बैंक 1,25,000। अब बताओ रियलाइजेशन डेबिट में आया या क्रेडिट में? बाकी सब बच्चों को मेरी आवाज सही आ रही है? हैंड रेस करें। रियलाइजेशन क्रेडिट में आया 65,000, रियलाइजेशन 65,000 क्रेडिट में आया। आवाज तो सही आ रही है ना मेरी? अगर आवाज खराब हो जाए तो प्लीज बता दीजिएगा मुझे। आसान क्रेडिट में आया है। अच्छा भाई फिर चेंज कर देता हूँ। देखो चेंज किया है मैंने अभी सिस्टम, अब कुछ बेहतरी आई है आवाज या अभी भी वैसे ही है? ओके, तो बढ़ा दी मैंने थोड़ी आवाज, हो सकता है थोड़ी आवाज आ। जी तो प्यारे बच्चों, मैं एक अर्ज कर रहा हूँ कि रियलाइजेशन क्रेडिट में आया है पहली एंट्री में 65,000, जिन्होंने काम किया हुआ है वो लिख लें अपने पास, नोट कर लें। उसके बाद फिर दूसरी एंट्री बनाई अकबर लिमिटेड ने, क्या बनाई? शेयर्स इन डाबर लिमिटेड 5 लाख और रिसीवेबल फ्रॉम डाबर लिमिटेड क्रेडिट 5 लाख। उसके बाद तीसरी एंट्री जो मेरे मुताबिक इन्होंने बनाई अपने पास, वो बनाई ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डेबिट 3,50,000, रिटेन अर्निंग डेबिट 85,000,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 65,000 और शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट अमाउंट आप बताओगे 5 लाख की होनी चाहिए उसमें 5 लाख ओके। और आखिरी एंट्री बनाई मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी एंट्री समाप्त फरमाइएगा आप सब। अकबर लिमिटेड की बुक में आखिरी एंट्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 5 लाख और क्रेडिट में आया और क्रेडिट में क्या आया मेरे बच्चों, क्रेडिट में आया शेयर्स इन डाबर लिमिटेड क्रेडिट 5 लाख। इसके बाद बाबर लिमिटेड के एंट्रीज में आता हूं तेजी से और पहली एंट्री समाप्त फरमाइए अकाउंट पेबल डेबिट 45,000 बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट 45,000। जी बिल्कुल यही बोला था लेना मैंने, आगे पीछे कर दिया तो मैं दोबारा आखिरी एंट्री कॉल करता हूं। अकबर लिमिटेड की आखिरी एंट्री मैंने बोली शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 5 लाख और शेयर्स इन डाबर क्रेडिट 5 लाख। अच्छा जी, अब बाबर लिमिटेड ने पहली एंट्री बनाई अकाउंट डेबिट डेबिट बैंक ओवरड्राफ्ट भी डेबिट, दो डेबिट 45,000 से। तीसरा डेबिट रिसीवेबल फ्रॉम डाबर 5 लाख, 3 डेबिट हो गए मेरा बेटा। चौथी लाइन ब्लैंक, मुझे नहीं पता डेबिट में फर्क आएगा क्रेडिट में, आप बताना मेरे बोलने के बाद। पहला क्रेडिट फिक्स एसेट 2,90,000, दूसरा इन्वेंट्री 1,55,000, तीसरा अकाउंट रिसीवेबल 1,65,000। अब बताओ आप लोग डेबिट में या क्रेडिट में फर्क। डेबिट में 20,000 का फर्क आया, रियलाइजेशन अकाउंट में लिख दिया सब बच्चों ने। सही है भैया काशान। अजहर भाई तो बिल्कुल ही खामोश रहते हैं क्योंकि बस वो खामोशी से पढ़ रहे हैं आप टॉपिक। डेबिट में 20,000 सब बच्चों ने लिखा और अब इसके बाद सेकंड एंट्री समाप्त फरमाइएगा। सेकंड एंट्री आपने मेरे मुताबिक बनाई शेयर्स इन डाबर लिमिटेड डेबिट 5 लाख और रिसीवेबल फ्रॉम डाबर लिमिटेड क्रेडिट 5 लाख। तीसरी एंट्री समाप्त फरमाए, किसकी बुक में बना रहे हैं, बाबर लिमिटेड की। अभी काम कर रहा हूँ नहीं, अभी आप जाना सबसे पहले वो राइटिंग करें, राइटिंग। तो मेरे बच्चों आपने तीसरी एंट्री बनाई और क्या बनाई, वो बनाई आपने ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डेबिट 3,70,000, प्रॉफिट एंड रिटेन अर्निंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,50,000, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 20,000 और शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट यकीनन 5 लाख की बन रहा होगा। और फाइनली आपने डेबिट में लिखा आखिरी एंट्री बनाई शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 5 लाख और रिसीवेबल शेयर्स इन डाबर क्रेडिट 5 लाख। अकबर और बाबर दोनों की एंट्रीज मैंने बोल दी हैं। अब मैं डाबर की एंट्रीज आपको सुनाता हूँ। डाबर जो नई कंपनी बनी है, हमारे वो तमाम दोस्त, वो तमाम खवातीन हजरात जो कि एब्सेंट थे या रहते हैं या किसी भी वजूहत के बिना पे आज क्लास नहीं ले सके, उनकी खिदमत में आज कर दूं, ये दोनों आज हम इन दोनों को छोटी कंपनी समझ रहे हैं इस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में। ये दोनों अपने वजूद को खत्म कर रही हैं और दोनों मिलकर एक नए नाम से मार्केट में आ रही हैं और वो नया नाम है डाबर लिमिटेड। डाबर लिमिटेड रजिस्टर्ड हुई है और वो आराम से 10 लाख रुपए लेकर उन्हें 1 लाख शेयर इशू कर सकती है। ये सवाल में ऑथोराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है, यानी जो नई कंपनी बनी कानून ने उसे इतने शेयर देने लेने की, लोगों को पैसे इतने रुपए लेने की इजाजत दी। अब डाबर लिमिटेड ने क्या किया, डाबर लिमिटेड ने जनरल पब्लिक से नहीं बल्कि इन दोनों कंपनीज ने अपने आप को खत्म करके नए नाम डाबर लिमिटेड से कारोबार का आगाज कर दिया। लोगों ने कहा भाई अकबर भी खत्म और बाबर भी खत्म और दोनों बन गए डाबर। सही है, तो अब डाबर लिमिटेड ने सबसे पहले अकबर के बिजनेस को टेक ओवर करने की एंट्री क्या बनाई, आप साथ दीजिएगा अगर कहीं कुछ आगे पीछे हो बेफिक्र होकर। मेरे मुताबिक सबसे पहला डेबिट फिक्स एसेट 1,60,000, दूसरा डेबिट इन्वेंट्री 1,30,000, तीसरा डेबिट अकाउंट रिसीवेबल 40,000, चौथा डेबिट बैंक 1,25,000 और मेरा ख्याल है अगर मैं गलत ना हूं गुडविल डेबिट में आई होगी 65,000। गुडविल डेबिट में आई है 65,000। जिसे समझ नहीं आता कैसे आई है वो एक लाइन छोड़ दे और पहला क्रेडिट लिखे अकाउंट पेबल 20,000, फिर दूसरा क्रेडिट लिखे पेबल टू क्या कहते हैं अकबर लिमिटेड, पेबल टू अकबर लिमिटेड और 5 लाख रुपए लिख ले। और अब वो डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकाले तो 65,000 रुपए डेबिट में फर्क आ रहा है, इसका नाम गुडविल है। दूसरी एंट्री बना दे खामोशी से फटाफट, पेबल टू अकबर लिमिटेड डेबिट 5 लाख और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 5 लाख।
इसके बाद अब आप समाप्त फरमाइए, डाबर लिमिटेड को एक्वायर करने की एंट्री इन द बुक्स ऑफ डाबर। अब डाबर किसे खरीद रहा है? बाबर को। तो जरा सुनिएगा, डाबर की बुक में तीसरी एंट्री कहने लगा, फिक्स एसेट डेबिट 2,90,000, इन्वेंटरी डेबिट 1,55,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 1,65,000। उसके बाद एक लाइन ड्रॉप कर दें, या मेरे मुताबिक क्रेडिट में आया है 20,000 रुपए, नाम है कैपिटल रिजर्व। या तो एक लाइन छोड़ दीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, एक लाइन छोड़ दीजिए। क्रेडिट में जो डिफरेंस आएगा ना, वो क्रेडिट में आएगा, नाम होगा कैपिटल रिजर्व, अमाउंट होगी 20,000। कैसे आया है, जिन्हें समझ नहीं आता उनको बताता हूं। पहला क्रेडिट मेरे मुताबिक हुआ अकाउंटेबल 45,000, दूसरा क्रेडिट हुआ बैक ओवरड्राफ्ट 45,000, तीसरा क्रेडिट हुआ पेबल टू बाबर लिमिटेड 5 लाख। जब आप ये सब लिख लें तो आप डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकालें, आपको क्रेडिट साइड पे 20,000 रुपए कम नजर आएंगे, वो आप क्रेडिट में लिखिए, उसका नाम लिखिए कैपिटल रिजर्व। और आखिरी एंट्री समाप्त फरमाइएगा, वो आपने बनाई पेबल टू बाबर लिमिटेड डेबिट 5 लाख और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 5 लाख। अच्छा जी, आप सब लोगों से मौजूदा दरखास्त है, क्योंकि इस सवाल में उसने यहां से, अब जो लोग अभी तक कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पर समझने की, जी बेटा वही मैं कहने लगा हूं, यहां से देखें, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये पैराग्राफ एक्स्ट्रा है आज डाबर की बुक में। तो डाबर ये दो काम भी करेगा। क्या है ये दो काम? ये डाबर की बुक में होंगे, आपका भरपूर साथ चाहिए होगा, लेकिन मुझे एक करेक्शन करवानी है, मुझे लगता है कि करेक्शन की जरूरत है सवाल में। वो ये कि हमारे पास डाबर के पास कितने शेयर इशू करने की इजाजत है? 10 लाख रुपए। तो इसको ना 10 लाख रुपए के बजाय इधर से आप रुपीज हटा दें, इसका मतलब हो जाएगा 10 लाख शेयर। इधर से रुपीज हटा दें तो 10 लाख, इसको आप कर दें 10 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, यानी 10 लाख शेयर इशू कर सकते हैं। क्योंकि मसला ये है, अगर इसको सिर्फ मैं 10 लाख रुपए लिखूंगा ना, तो 10 लाख के शेयर तो इशू हो गए। अगर आप गौर से देखें, 5 लाख के दूसरी एंट्री में इशू हुए और 5 लाख के चौथी एंट्री में इशू हुए। जिसे समझ नहीं आता उसके लिए कहता हूं, 5 लाख के अकबर को दिए, 5 लाख के बाबर को दिए, तो 10 लाख रुपए की अथॉरिटी थी, अथॉरिटी तो खत्म हो गई। अब क्या करेंगे? तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इसको सही कर लें। कंपनी के पास आज 10 लाख नंबर ऑफ शेयर इशू करने की इजाजत है, और कंपनी ने अभी सिर्फ कितने इशू किए हैं? मेरे हिसाब से कंपनी ने 50,000 सिर्फ 1 लाख इशू किए हैं, बस 50,000 इशू किए ना, 50,000 एक को और 50,000 एक को, तो ये तो बने 1 लाख, और इशू कर सकती है 10 लाख शेयर। ठीक है, तो अब फाइनली यहां से पढ़ते हैं। चलो, इन ऑर्डर टू रेज वर्किंग कैपिटल, कोई मुझे बताएगा वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? मैंने वर्किंग कैपिटल बताया है इससे पहले कभी आपको? वर्किंग कैपिटल का मतलब पता है किसी को? पता भी होगा तो नहीं बताएगा कोई, सब चुप बैठे रहेंगे। वो अमाउंट जो कारोबार को चलाने के लिए मौजूद हो लायबिलिटीज पे करने के बाद। तो कह रहा है इन ऑर्डर टू रेज वर्किंग कैपिटल, कारोबार को चलाने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं उन पैसों में इजाफा करने की गर्ज से, इन ऑर्डर टू रेज, रेज का मतलब बढ़ाना, बढ़ाने की गर्ज से, किसे? वर्किंग कैपिटल को। किसके? डाबर लिमिटेड के। डाबर लिमिटेड ने इशू किए अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज में, कितने? 20,000, और कितने रुपए के हिसाब से? 12 रुपए के हिसाब से, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 ईच टू द पब्लिक। शेयर कितने का होता है? आप सब बड़े चैंपियन जानते हैं कितने का, और कितने में इशू कर रहे हैं? तो अंडरस्टूड, 2 रुपए कौन इन्वॉल्व हो गया? प्रीमियम। लिख के दिया, उनका एहसान है अजीम, नहीं भी लिखते तो हम मालूम कर सकते थे। तो मेरा ख्याल है आप हमें इस बात की एंट्री बनानी चाहिए। तो क्या एंट्री बनाई आप लोगों ने? आपने मेरे मुताबिक एंट्री बनाई बैंक डेबिट। सर अगर कैश डेबिट कर दूं कोई एतराज नहीं है मुझे, बैंक डेबिट या कैश डेबिट। कितने शेयर इशू कर रहे हो? 20,000, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12, क्या जवाब बना? 2,40,000, 2,40,000 रुपए से बैंक डेबिट। ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 40,000 क्रेडिट, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 2 लाख से क्रेडिट हुआ। ये मैंने एक एंट्री बताई है, जितना हाईलाइटेड एरिया है उसकी एक एंट्री बननी थी, यहां तक टू द पब्लिक।
अब आगे एक और पॉइंट लिखा है ना, और वो क्या लिखा है, एंड कंपनी ऑल्सो पेड 25,000 एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एंट्री लिख के भेजो, क्या एंट्री बननी चाहिए इसकी? क्या एंट्री बननी चाहिए? शाबाश, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट, और कैश तो है ही नहीं मेरा बेटा मेरे पास, तो फिर क्रेडिट में बैंक लिखवा दीजिए ना, मुनासिब रहेगा। कैश तो आज है ही नहीं हमारे पास बिजनेस में, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, और अमाउंट आ गई 25,000 रुपए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक सवाल आया था मेरे ख्याल हफ्ता नहीं किया था, एक बच्ची ने एक सवाल आया था मैंने व्हाट्सएप पे, तो मैंने उसका जवाब नहीं दिया, मैंने कहा यहाँ जवाब दूंगा, तो अगर वो बच्ची भी सुन रही है तो इस बात को ध्यान से सुने कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो रिकॉर्ड हुआ होता है छोटी कंपनी की बुक में, क्योंकि छोटी कंपनी अपने वजूद को खत्म कर रही होती है, तो वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को क्लोज करती है, ना वो बिकता है ना वो ट्रांसफर होता है, बल्कि वो क्लोज होता है। लेकिन इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, जहां अगर गौर से देखें तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आज कौन सी कंपनी अदा कर रही है? बड़ी कंपनी, यानी जो बनी है, खत्म होने वाली कंपनी नहीं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अदा कर रही। तो ये तो नई कंपनी है ना, नई कंपनी के बनने पे खर्चे होते हैं या नहीं, और उन खर्चों को क्या कहते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो इसीलिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट हुआ 25,000 रुपए से, आपको इस 25,000 से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एंट्री बनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट 25,000 और बैंक क्रेडिट, और ये एंट्री किसकी बुक में बनी है? याद रहे, डाबर की बुक में। मैं आखिर ये बात फिर कहता हूँ ना, क्योंकि जिस बच्चे ने सवाल किया था उसको अल्लाह करे समझ आ गई हो, बाकी भी समझ लें। सर आपने तो बोला था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्लोज होता है, ट्रांसफर नहीं होता। अबे किसकी बुक में क्लोज होता है? छोटी कंपनी की बुक में। आज देखते हो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कौन अदा कर रहा है? एंड कंपनी आल्सो पेड 25,000 एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो ये बात हो रही है डाबर लिमिटेड की। डाबर लिमिटेड ने इशू किया स्टॉक एक्सचेंज में 20,000 शेयर 12 रुपए प्रीमियम पर, और कंपनी ने अदा कर दिया 25,000 रुपए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के तौर पर। तो इसलिए अभी समझ आया या नहीं ये बताओ हफ्ता? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट और किसकी बुक में बनेगी? सिर्फ डाबर की बुक में, बस खत्म हो गया मेरे मुताबिक। तो कुछ बचा ही नहीं अब सवाल में। बैलेंस शीट बनानी है, अगर आपने बनाई है तो चेक कर लें साथ साथ बैलेंस शीट। अलाना कह रही है बैलेंस शीट ठीक हो गई, बाकी जिन्होंने काम किया हुआ था उनकी बैलेंस शीट टैली है, यस और नो? फास्ट कम ऑन। जिन्होंने घर से काम किया हुआ था उनकी बैलेंस शीट टैली है? काशान कह रहा टैली नहीं है। और कह रही है टैली नहीं है। ओके, मैं अमाउंट बोलता रहता हूँ, आप चेक करते हैं ना निम्रा और काशान, जहां अमाउंट समझ में नहीं आया मैं पूछ लेना, सही है? अगर मैं कुछ गलत कॉल करूँ तो मुझे बता देना, बाकी लोग जिनके पास काम हुआ है। मेरे मुताबिक आपने सबसे पहले अगर बैलेंस शीट को प्रॉपर बनाने की बात करें तो आपने लिखा होगा डाबर लिमिटेड, उसके नीचे लिखा होगा बैलेंस शीट, उसके नीचे लिखा होगा एज ऑन, तारीख क्वेश्चन में गिवन नहीं है। फिर आपने लिखा होगा सबसे पहले शेयर होल्डर इक्विटीज, इक्विटीज में सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल में लिखा आपने 1 मिलियन शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, और आपने लिख दिया 10 मिलियन, यानी एक जीरो और बढ़ा दिया इसमें, और उसके नीचे आपने डबल लाइन लगा के क्लोज किया। उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में लिखा शेयर होल्डर इक्विटी में आपने क्या लिखा? इशूड एंड पेड अप कैपिटल। इशूड एंड पेड अप कैपिटल में आपने सबसे पहले लिखा 50,000 सेकंड एंट्री में, फोर्थ एंट्री में 50,000 और फिफ्थ एंट्री में 20,000। तो ये बने 1,20,000 ऑर्डिनरी शेयर। क्या लिखा है आपने? 1,20,000 ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट ₹10 ईच, और ये अमाउंट बन गई 12 लाख रुपए। इसके बाद 12 लाख रुपए ऑर्डिनरी शेयर इशूड एंड पेड अप कैपिटल शेयर की अमाउंट बन गई। इसके बाद आपने जनाब कैपिटल रिजर्व लिखा है। क्या लिखा है? कैपिटल रिजर्व। है कोई खूबसूरत जो कैपिटल रिजर्व के नेचर बताएं? रिजर्व शेयर होल्डर इक्विटी होते हैं ना, रिजर्व कितने तरह के होते हैं? सन्नाटा है आपकी तरफ, बोल ही नहीं रहा। 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व और दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व होता है जनरल रिजर्व, रिजर्व फॉर फायर, रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, वो रिटेन अर्निंग से निकल कर बनता है और वापस उसी में चला जाता है, सही है? लेकिन हम बात कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व की। कैपिटल रिजर्व जो है वो एसेट वैल्यू चेक करने पर होता है और इसे मालिकान में बांटा नहीं जाता जनरली। सब ये होता ही क्यों है? इससे हम फ्यूचर के लॉसेस को राइट ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं। तो इसलिए कैपिटल रिजर्व शेयर होल्डर इक्विटी है, और कैपिटल रिजर्व जो है वो कैपिटल रिजर्व ही है, यानी वो ऐसा रिजर्व है जो मालिकान में बांटना नहीं है। तो आप सब लोगों ने इशूड एंड पेड अप कैपिटल के नीचे कैपिटल रिजर्व 20,000 लिखा। मेरे मुताबिक शेयर होल्डर इक्विटी का सम हो गया, क्या हो गया सम? प्रीमियम भी है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बहुत शुक्रिया बताने का।
ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम भी है और वो है 40,000 रुपए। सही है मरियम? 40,000 रुपए है। समी भाई ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम भी है, मेरे दोस्त आपने बताया ही नहीं। ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम भी है और उसके अमाउंट है 40,000। अगर मैं गलत बोलता हूँ तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मेरे पास अमाउंट सामने नहीं है, मैं अपनी अकल से बोल रहा हूँ, कहीं कभी कुछ गलत भी कह सकता हूँ। तो 12,60,000 रुपए आप सबके पास सम बन रहा है शेयर होल्डर इक्विटी का कंप्लीट, 12,60,000। 12,60,000 सम है। अब इसके बाद लाइबिलिटीज में आपने लिखा है अकाउंट पेबल 65,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 45,000। दोबारा कह रहा हूँ, लाइबिलिटी में आपने लिखा है अकाउंट पेबल 65,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 45,000। जनाब यार ये आपकी इक्विटीज का सम बना, इक्विटीज का सम बना 13,70,000। दूसरी साइड पर आ गया 13,70,000। इक्विटीज बोलना, लाइबिलिटी नहीं, इक्विटीज बोलना। फाइनली आपने अब जो एंट्री बनाई, एंट्री का सॉरी बैलेंस शीट में अब आपने जो लिखा, तो आपने एसेट्स में सबसे पहले लिखा फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में आपने दोनों को प्लस किया, तो 4,50,000 रुपए फिक्स एसेट लिखे। 4,50,000 फिक्स एसेट लिखने के बाद आपने इसके नीचे लिखा गुडविल 65,000। अगर आप फिक्स एसेट में इन दोनों की अमाउंट में गुडविल को प्लस करके लिखते हैं तो मुझे एतराज नहीं है, लेकिन क्योंकि आज फिक्स एसेट ये एंट्री में 2 बार डेबिट हुए हैं, एंट्री नंबर 1 और 3 में, और गुडविल डेबिट हुआ है एंट्री नंबर 1 में, तो आप सारे नॉन करंट एसेट को लिख दीजिए। चार 50 और 65, तो ये 5,15 बना, 5,15,000 बना। जल्दी जवाब दीजिए। टोटल नॉन करंट एसेट 5,15। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं बोला मैंने? जी मेरे बच्चों, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मैंने गुडविल बोला, मैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भूल गया। एंट्री ना सामने होने का ही अंजाम है। तो
फिक्स एसेट 3,50,000, गुडविल 65,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना 25,000, ठीक है। अब टोटल नॉन करंट एसेट बने 5,40,000, सही है। और करंट एसेट में आपने लिखा इन्वेंट्री, इसकी अमाउंट है 2,85,000। अकाउंट रिसीवेबल लिखा 2,05,000। बैंक का बैलेंस आप बता दो मुझे, मैं तरीका बता देता हूं। बैंक पहली बार डेबिट हुआ था 1,25,000 से, फिर डेबिट हुआ जनाबे आली 2,40,000 से, फिर क्रेडिट हुआ 25,000 से। अब आप बताओ बैंक का बैलेंस क्या बना? 3,40,000। बैंक का फाइनल बैलेंस 3,40,000। समी, बैंक का बैलेंस 3,40 बन रहा है फाइनल। ओके, सही है। तो आप दोनों साइडें टैली हो गई। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। आप सबसे मौजूदा दरखास्त 5 ईयर आप सबके पास मौजूद है ना? जरा इंतहाई तेजी से 2019 बैंक का बैलेंस 1,25,000 ये मौजूद है। मैं मीटिंग खत्म करके दोबारा कॉल मीटिंग शुरू करता हूँ। खत्म होगी मीटिंग ना, बैंक का बैलेंस बता देता हूँ। 2019 शेयर करवा दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जल्दी से। 2019 अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करवा दे जिसके पास है, अपना मरियम या मिनल जो भी, कोई एक बच्चे शेयर करवा दे, फिर सब ना करवाएं, वॉइस में भी करवा दीजिएगा प्लीज। 2019 का सवाल एमएल कमीशन का, वो डिस्कस करना है भी मुझे। और बैलेंस बैंक का बता देता हूँ, आखिरी मिनट चल रहा है। देखो काशान, 1,25,000 ये है, 1,25 में प्लस करो 2,40 और माइनस करो 25, समझ गए? 1,25 जमा 2,40, 2,40 कहाँ, वो जो 5वीं एंट्री में आया था शेयर इशू करने से, और 25,000 माइनस कर दो। शुक्रिया, मीटिंग नहीं शुरू करते हैं, ठीक है।